अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह अशहदु अन्ना मौलाना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। ज़ाहिर है कि ये जुमले उस वक्त मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए थे कि जिस वक्त हालत नमाज में इब्न मुलजिम मलऊन ने आपके सर अक़दस पर ज़रबत लगाई और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बता दिया कि देखो वही ज़िंदगी हमारे लिए कामयाब और कामरान है कि जो अल्लाह के लिए गुजारी जाए, अल्लाह की इबादत में गुजारी जाए। फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हुआ रब्बे काबा की कसम। जब आप नमाज के लिए निकल रहे थे तो घर की कैफियत बहुत अजीब व गरीब थी। आपने तमाम वसीयतें जो है वो अपने बच्चों से की और वो वसीयतें कौन सी हैं? तक़वे की वसीयत, यतामा की वसीयत कि देखो यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, पड़ोसियों के हुकूक। जाहिर है कि उन वसीयतों के बारे में कुछ आपसे गुफ्तगू दरकार है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत में फरमाया कि औसीकुमा व जमीअ वलदी, मैं तुम दोनों बेटों और अपने दूसरे सभी बेटों को वसीयत करता हूँ और अपने सभी क़राबतदारों वमन बलगहू किताबी, और उन सब को जिन तक ये मेरी तहरीर पहुँचेगी वसीयत करता हूँ। और वसीयत पर अमल करना वाजिब होता है और हमारी शरई ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि शायद अगर जो है इमाम खाली अपने बच्चों की लिए वसीयत करते तो हम ये कह सकते थे कि जो है कि ये तो अपने बच्चों के लिए वसीयत कर रहे हैं, हमारे लिए तो वसीयत ये लाहक नहीं होती। इसीलिए मौला ने फरमा दिया कि वमन बलगहू किताबी, और उन सब को जिन तक ये तहरीर पहुँचेगी वसीयत करता हूँ। इमाम की वसीयत क्या है? मैं आप सबको वसीयत कर रहा हूँ कि तक़वा अख्तियार करो। जाहिर सी बात है कि मुत्तकी बनना आसान नहीं है। मुत्तकी वही शख्स बन सकता है कि जिनके सामने सीरत मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो।
वो तक़वे की डिफरेशन वो क्या जाने कि जिनको जो मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कीना रखते हैं। जाहिर है कि उनके लिए सिवाय जहन्नम के कुछ होगा तो नहीं। जो बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत करना इस बात की तरफ इशारा है कि देखो, इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी आखिरत दोनों कामयाब और कामरान रहेगी। मैं तुम्हें एक इमाम हो के, वसी रसूल हो के मैं जो है तुम्हें मुखातब कर रहा हूँ। और उन्होंने अपने बच्चों का क़ैद लगा दी कि जो है कि अपने बच्चे और उसके बाद में कि जो है जिस तक ये मेरी वसीयत पहुँचे, ये क़ैद लगा दी। बहरहाल आगे फरमाते हैं, और इसके साथ ही नज़्म अमरकुम, यानी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसमें नज़्म व नस्ख पाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, वाजिब है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये वह इमाम की वसीयत है और वसीयत पर अमल करना वाजिब है। अब आइए नज़्म व नस्ख की पर गुफ्तगू हो जाए। क्या इसका मतलब यही है कि आपने ये नहीं फरमाया कि नज़्म उमूरकुम, यानी अपनी ज़िंदगी में नज़्म व नस्ख बरकरार रखने के लिए इमाम ने फरमाया, ये नहीं कहा कि जो है कि वो नज़्म उमूरकुम, अपने कामों और अपने उमूर को नज़्म करो। यानी नज़्म सा मतलब है, नज़्म उमूरकुम सा मतलब ये है कि जो है कि इबादत इलाहिया को मद्देनज़र रखते हुए इबादत इलाहिया करने के साथ साथ अपने कामों में और ख़ास तौर से तक़वे का इख्तियार, तक़वे की तरफ जो है आपने मौला ने जो है वो हुक्म किया है। इबादत की तरफ से, दूसरी इबादत इलाहिया की तरफ से जो है मौला ने आगाह किया है। यतामा का ख्याल रखने के लिए मौला ने ये आपकी तरफ हिदायत की है। अब अगर जो शख्स इस वसीयत से फिरता है, ये मौला के कौल से हटता है, तो जाहिर है कि जो है कि उसके लिए सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं होगा। जाहिर है कि जो है कि नज़्म अमरकुम, ये बात समझ सकता है कि इस अमर के नज़्म का ताल्लुक़ सब के लिए है। जब मौला ने फरमा दिया कि जो है कि नज़्म अमरकुम, तो खाली ये बात उनके बच्चों ही के ऊपर लाहक नहीं होती, बल्कि हमारे आपके ऊपर भी जो है वो लाहक होती है। और मौला ने साफ कर दिया कि जो है कि जिस तक हमारी ये तहरीर पहुँचे, मौला ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फिल ईताम, यानी ऐ मेरे मुखातिबीन, यानी जितना हो सके यतीमों की दस्तगीरी करो, हरगिज़ उन्हें भुला न देना। ये बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि यतीमों का ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि तुम उन्हें भुला दो और वो यतीम बच्चे या बेवा और ख़वातीन वो बेयारो मददगार रह जाएं। आप मुलाज़ा फरमाएं कि खुदावंद आलम, खुदा और इंसानों की मारिफत रखने वाला मेहरबान इंसान
कितनी बारीकी की तरफ जो है वो आपको हिदायत कर रहा है कि देखो उसी चीज़ में बरकत है कि जो है कि तुम अपने कामों में, अपने उमूर में यतामा को भी शामिल कर लो। आगे फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फिल ईताम फला तुगिब्बू अफवाहिम, कहीं ऐसा ना हो कि ये भूखे रहने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा ना होना चाहिए कि कभी कोई मदद उनको पैहम पहुंचाई जाए और कभी मुनक़ता कर दी जाए। इमदाद के बारे में मौला मुस्तक़ियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जैसे अक्सर व बेशतर होता है कि जो है कि अगर हम ईद का वक्त आया तो हमको यतीमों का ख़याल है, या जो खुशी का ख़याल आया तो यतीमों का ख़याल है, और जो अगर किसी परेशानियों में मुब्तला हुए तो यतीमों का ख़याल है, और उसके बाद में हमने भुला दिया। तो ये ना होना चाहिए। इमाम ने इसके लिए सख्त ताकीद की है। ला तुगिब्बू का मतलब यही है कि इनकी ज़िंदगी की सूरत हाल की बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें, यानी कि जो यतामा हैं इनकी तरफ ख्याल रखें, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसी में कामयाबी और कामरानी है, और तभी हम मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते बन सकते हैं कि जब उनके बताए हुए रास्ते को हम अख्तियार करेंगे। अल्लाह अल्लाह फ़ी जीरानिकुम, अल्लाह अल्लाह तुम्हारे पड़ोसियों में मेरी वसीयत है। पड़ोसियों के मसले को मामूली शुमार न करें, पड़ोसियों के हुकूक़ के, पड़ोसियों के मसाइल को मामूली न समझ के और जो है वो टाले ना, बढ़ के पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। एक बहुत ही अहम मसला है, ये अजीम समाजी बंधन है कि जाहिर है कि जो है कि पड़ोसियों के साथ जो है मिलजुल के रहना, ये भी एक अहम मौजू है कि जिस मौजू के ऊपर इस कम वक्त के ऊपर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। बहरहाल जिस पर इस्लाम की तवज्जो मबजूल है, यानी ये जो पड़ोसियों का ख्याल रखना, इसके लिए इस्लाम ने बड़ी ताकीद की है, और इस्लाम ने बार बार इसकी तरफ जो है हमको बताया है। इंसान के और जो है फितरत इंसान के मुताबिक भी ये बात है। आगे फरमाया कि ताहम इंसानी अक़दार और फितरत से आरी तहजीबों को पेचो खम में ये कदरें खोकर रह गई हैं। तो जाहिर है कि जो है कि अब हम अपने दौलत के नशे में, अपने इक़्तिदार के नशे में ये चीज़ें हमसे अब कहीं ना कहीं छूट रही हैं। तो लिहाजा अगर ऐसा है तो हम इमाम की वसीयत के अपने मद्देनज़र रखें, और वसीयत पर मद्देनज़र रखते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हद ये है कि शरीयत में तो ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों को दे सकें, तो आप जो फलों के छिलके हैं ये तक के आप जो है वो अपने बाहर, दरवाजे के बाहर ना डालें। इसलिए कि इसकी वजह यह है कि अगर जो है दूसरे शख्स का बच्चा देखेगा तो अपने घर में ज़िद करेगा, वालिदैन से ज़िद करेगा। पता नहीं उसके वालिदैन के पास जो है इतनी इस्तिताअत है भी कि नहीं है। तो लिहाजा शरीयत ने इसको बहुत सख्त जो है मना किया है। अपने घर में ज़िंदगी बसर करता है और उसे खबर नहीं होती। अक्सर बेशतर ये होता है कि जो है कि आजकल का ज़माना ये है कि जो है कि जाहिर सी बात है कि अपने घर में तो रह रहा है, लेकिन पड़ोसी में क्या है
एक दूसरे को खबर भी नहीं है कि पड़ोसी के घर में खाना है कि नहीं खाना है। आइम्मा ने फरमाया है कि देखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, और अगर कोई पड़ोसी भूखा रह जाए और तुम सैर हो रहे हो घर में, तो तुम्हारा खाना खाना हराम है। जाहिर बात है कि पड़ोस में रहने वाला कौन है और किस तरह का है, यानी ये हम में अक्सर चीज़ें जो है वो अक्सर लोगों में पाई जाती हैं कि पड़ोसी का ख्याल नहीं है। आपको अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ माली और इक़्तिसादी लिहाज से ही नहीं, हालांकि वो भी बहुत ज़रूरी है। हर लिहाज से आप जो है पड़ोसियों का ख्याल रखें, खाली माल ही से नहीं बल्कि हर चीज़ से, मोहब्बत से, अखलाक से, हर चीज़ से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। दीगर इंसानी लिहाज से भी आप ख्याल रखने के लिए आपको ताकीद की गई है। फिर आप देखेंगे कि माशरे में किस कदर उल्फत और मोहब्बत फैलती है। जाहिर है कि जो है कि आज के ज़माने में जो है हम में ये हो चुका है, हमने देखा है कि अपने बचपने में कि इंसानों में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा रहती थीं, अखलाक बहुत ज़्यादा रहता था। कोई मेहमान आ जाता था तो जाहिर सी बात है कि पूरे लोग जो है वो करिए के, शहर के, महल्ले के ख्याल रखते थे। लेकिन आज धीमे धीमे हम मगरबी दुनिया की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और पड़ोसियों के ख्याल से भी हम जो है ख्याल भी नहीं हमसे जो है वो, हम यही नहीं जानते कि पड़ोस में कौन रहता है। हम यतीमों से बिल्कुल ही दूर हैं। साहब, अगर जो है मिसाल के तौर पर अगर हमको किसी टाइम मौका मिला तो हम जो है इस तरीक़े से उनके ऊपर इसराफ भी कर रहे हैं, तो बहुत ही यानी हकीराना तरीक़े से। मौला अगर जो है ऐसा है तो मौला बहुत सख्त मना कर रहे हैं। ऐसा शख्स मौलाए मुत्तक़ियान का चहीता नहीं हो सकता है। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि मौलाए मुत्तक़ियान ने जिस तरीक़े से हमें बताया है ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम उसका ख्याल रखें। यतीमों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें, भाइयों का ख्याल रखें। हद ये है कि इस्लाम ने तो इतनी तक की इजाज़त नहीं दी है कि आप किसी से सख्त लहजे में गुफ्तगू कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी से सख्त लहजे में गुफ्तगू करें और उसका दिल टूट जाए और उसको मायूसी और शर्मिंदगी हो। लिहाजा जो लोग आज के ज़माने में ये इस्लाम में जिहाद करेंगे, साहब जो है वो पूरी आजकल के माशरे में और पूरा फैल चुका है। कुछ मुसलमानों ने जो है वो बनाम जिहाद जो है वो कत्ल व गारतगिरी शुरू कर दी है। तो बहरहाल इस्लाम में कत्ल व गारतगिरी कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ये जब वाजिब हो सकता है कि जब हमारे इमाम जो है वो ज़िंदा होंगे। जब इमाम हमारे सामने आएंगे, इमाम तो हमारे ज़िंदा हैं, इमाम हमारे सामने आएंगे, जब हुक्म इमाम से जो है हमारे ऊपर जिहाद वाजिब और लाजिम होगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के मैदान में ये जंग हो रही थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर शख्स इजाज़त लेके जा रहा था क्या कि मौला, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं जो है मैदान में जाऊं, मैं इन दुश्मनों से मुकाबला करूं। क्यों? उसकी एक वजह ये भी थी कि हुक्म जिहाद के लिए हुक्म इमाम का होना लाजमी है, वाजिब है। तो लिहाजा शरीयत में जिहाद जो है उसी शक्ल में मैं दूसरी लोगों से भी जो है और दूसरे माशरे से भी जो है मैं ये ख़िताब कर रहा हूँ कि इस्लाम ने
जिहाद का जो हुक्म दिया है वो बहुत ही सख्त लहजे में कि जो है कि जब इस्लाम पर कोई आंच आ रही हो और इस्लाम के लिए, और वो भी हुक्म इमाम से ही जिहाद कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर नाइबीन इमाम हैं, नाइबीन इमाम जो हमारे लिए जो है ये हुक्म करें कि साहब आपके ऊपर जिहाद इस वक्त वाजिब है कि इस्लाम ख़तरे में है। बाकी इस्लाम ने ये इजाज़त नहीं दी है जो आजकल ज़माने में जो है जो कुछ मुसलमान कौम जो है वो कत्ल गारत गिरी कर रही है। मालूम मस्जिद के ऊपर बम फेंक दिए, इमामबाड़े पर बम फेंक दिए, किसी जलसे पर बम फेंक दिए और उसको नाम दे दिया जिहाद का। तो कतान ये जिहाद नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि जिहाद कि इस्लाम में कत्लो गारत गिरी है। लिहाजा अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं तो इन सब चीज़ों की तरफ ख्याल रखें। ये इमाम की वसीयतें हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना। और इमाम ने फरमाया है कि जो है कि ये सभी के लिए है, खाली किसी एक के लिए नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।